কংগ্ৰেছে ক'লে এয়া গণতন্ত্ৰৰ জয়। বিজেপিৰ মতে মহিলা বিৰোধী কংগ্ৰেছ। শুকুৰবাৰে বহুচৰ্চিত নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম শীৰ্ষক মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখনক লৈ সংসদত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগা হ'ল কেন্দ্ৰৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন শাসকীয় মৰ্চা NDA। সংসদ আৰু বিধানসভাত মহিলা প্ৰতিনিধিৰ বাবে 33% সংৰক্ষণৰ লক্ষ্যৰে অনা বিধেয়কখন গৃহীত হ'বলৈ প্ৰয়োজনীয় সংসদৰ 2/3 সাংসদৰ সমৰ্থন নাপালে বিজেপি নেতৃত্বৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। মূলতঃ এইখন বিধেয়কৰ অচিলাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোকসভা সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ গঠন কৰি সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব বিচৰাৰ অভিযোগ আনিছিল বিৰোধীয়ে। সেয়ে বিধেয়কখনক সমৰ্থন নকৰিলে সন্মিলিত বিৰোধীয়ে। শুকুৰবাৰে সংসদত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাধা দিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছত শনিবাৰে সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে এক সংবাদমেলত ক'লে, কালিৰ ঘটনা গণতন্ত্ৰৰ এক ডাঙৰ বিজয়। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। শনিবাৰে সংসদত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ ভাষণতে স্পষ্ট হৈছিল তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা। পুনৰ কয় প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। ইয়াৰ বিপৰীতে আন এক সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয়, একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হৈ কংগ্ৰেছসহ বিৰোধীয়ে বিৰোধিতা কৰিলে এইখন বিধেয়কৰ। राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना, ये तो घोर पाप है। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনেও প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। তেওঁ কয়, বিষয়টো ৰাজপথলৈ লৈ যাব বিজেপিয়ে। पूरी तरह से कांग्रेस का जो एंटी वुमेन है अलायंस है वो पूरा एक्सपोज हुआ। एक एक विषय पे हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम तो पूरा यश आपको देना चाहते हैं। ये यश लेने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई महिलाओं को अधिकार दिलाने की है। पर यश तो दूर, वो तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने आज महिलाओं का हक की मारी की है, हम इस विषय को लेकर पूरी तरह से सड़क पर जाएंगे। আনহাতে বিৰোধীৰ অন্যান্য নেতৃত্বই কয়, বিধেয়কখনক লৈ বিজেপিৰ উদ্দেশ্য আছিল পৃথক। They don't want to women reservation. In the name of women reservation, they want to do delimitation. They want to divide the constituencies in their interest. And they thought that they can rule the country forever. Though that attempt to destroy the democratic setup of the country has been defeated by the entire opposition. समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ। महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इसे
कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ। কিন্তু বিৰোধীৰ এনে স্থিতিত ক্ষুব্ধ বিজেপিৰ দুই সাংসদ কংগনা ৰাণাৱত আৰু নিশিকান্ত দুবে। मुझे तो पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है? और मैं आपको बताऊं कि जो 2023 का एक्ट है, उसके आधार पर यदि ये इम्प्लीमेंट हो गया तो 2026 की जनगणना के हिसाब से तमिलनाडु की 39 में से केवल 29 सीट रह जाएगी और केरल की 20 में से केवल 14 सीट हो जाएगी। साउथ इंडिया के साथ इतना बड़ा अन्याय कांग्रेस करेगी, ये मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था। स्टालिन करेंगे, ये सोच ही नहीं सकता था। স্বাভাৱিকভাৱে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে আগন্তুক সময়বোৰত উত্তপ্ত কৰি ৰাখিব দেশৰ ৰাজনীতি। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।